फ्रेंड्स, अपनी आज की पढ़ाई का नाम है बी स्क्वायर, बोर्ड के बिना पढ़ाई। और सेकंड में मैं आज की पढ़ाई का आज अपन आगे कुछ नहीं पढ़ने वाले, पहले का रिवीजन। और आज अपन 3 चैप्टर्स, अभी जो हमने अकाउंट्स में थर्ड चैप्टर कंप्लीट करा है वो गुडविल, देन वी इनिशियली कंप्लीटेड फर्स्ट चैप्टर वो, और इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर। इन तीनों तीन के सेक्शन ए वाले क्वेश्चन मतलब के एमसीक्यूज और सेक्शन बी वाले क्वेश्चंस मतलब के 1 मार्क आंसर, इन्हें लर्न या स्टडीज करने जा रहे हैं। आज अपनी पढ़ाई में सिर्फ इतना है। एंड देन देयर वुड बी इंग्लिश। मंडे से कोई नवा चैप्टर होगा, या तो उसी में या अकाउंट में, इवन आई डोंट नो। और जैसे ही आपके स्टेटिस्टिक्स के पेपर आपको चेक होके मिल जाएंगे तो आपका एग्जाम होगा या टेस्ट होगा इकोनॉमिक्स के 2 चैप्टर, फर्स्ट एंड थर्ड। ग्राफ नहीं आएंगे, थियरीज आएगी। हमने अब तक जो पढ़ा है वो उसका फटाफट मैं रिकेप बता दूं। टोटली थॉरली हमने ऐसे देखा था जिन्हें ऐसा कहा जाता है द गुडविल। एक्चुअली जो गुड विश भी है, या तो इट इज बेस्ड ऑन रेपुटेशन, जो इनटेंजिबल असेट्स है, और फर्म के फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट के ऊपर बेस्ड होता है। गुडविल एक्चुअली किसके ऊपर बेस्ड होता है? ऑन अ फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। तो जो फैक्टर्स प्रॉफिट को अफेक्ट करते हैं वो गुडविल को अफेक्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल आपका टाइप या नेचर ऑफ द बिजनेस तो आएगा ही, आपका लोकेशन, कहां पे आपका बिजनेस सिचुएटेड है वो भी काम करेगा। पीरियड, यार कितने, हाउ ओल्ड यू आर, ओल्ड इज गोल्ड, वो भी काम आ जाएगा। मैनेजरियल एफिशिएंसी भी आ जाएगी। टेक्स्ट में हेडिंग कुछ अलग है, लेकिन मैंने कहा था कॉम्पिटिटिवनेस के, मोनोपोली हो तो गुडविल ज्यादा, मोनोपोली नहीं हो, कंपटीशन वाइडर हो तो गुडविल कम। अदर बेनिफिट्स जिसके अंदर आपके पास कोई स्पेशल राइट है, पेटेंट्स है, ट्रेडमार्क है, एक्सेट्रा। आपका कस्टमर या तो एम्प्लॉयज के साथ रिलेशन हो जाएगा, आफ्टर सेल सर्विस, ईटीसी एक्सेट्रा। फिर अपन ने ये देखा था इस चैप्टर में कि यार गुडविल को कैलकुलेट कैसे करते हैं। फ्रेंड एक एक्स्ट्रा मैटर मिला है, 99.99% when the firm is going to be sold, જ્યારે આપણો ધંધો વેચવાનો હોય ત્યારે ગુડવિલ કાઉન્ટ કરવી પડે। जॉइंट स्टॉक कंपनी में कब गुडविल का वैल्यूएशन होता है? तो नॉर्मली हमने एंड में देखा था अमेलगेमेशन। अमेलगेमेशन मतलब जैसे 2 कंपनीज है, ए कंपनी ए लिमिटेड एंड बी लिमिटेड, दोनों मिलकर एक नई कंपनी स्टार्ट हो, ए बी लिमिटेड, तो वो अमेलगेमेशन हुआ। एब्जॉर्प्शन, ये फ्यूचर के कॉलेज लेवल के चैप्टर्स हैं। जब क्या कहेंगे, मन कंपनी ने हार्ट कंपनी को टेक ओवर करा, मतलब इन शॉर्ट मन कंपनी ने हार्ट कंपनी को अपने अंदर समा लिया, तो फ्रेंड इसे एब्जॉर्ब कहते हैं। मन ने हार्ट को एब्जॉर्ब करा ऐसे केसेस में। और फिर अपने पार्टनरशिप फर्म के फाइनल अकाउंट या डिटेल पढ़नी है 12th में, उसमें कब गुडविल का वैल्यूएशन होगा? तो फ्रेंड व्हेन द रेशियो इज चेंज अमॉन्ग द पार्टनर, जो हमारे इलस्ट्रेशन में दिया था, व्हेन एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, दैट और रिटायरमेंट ऑफ द पार्टनर, या पार्टनरशिप फर्म गोइंग टू बी कन्वर्ट इन अ जॉइंट स्टॉक कंपनी, या तो प्राइवेट या पब्लिक कोई भी कंपनी हो। अदरवाइज जब 2 फर्म मिलके पार्टनरशिप, एक नया फर्म स्टार्ट हो, तब भी ये पार्टनरशिप फर्म का अमलगमेशन था। नाउ द क्वेश्चन इज दैट कि यार गुडविल वैल्यूएट कैसे करेंगे? तो गुडविल का नाता किससे है यार, रिलेशन किससे है? फ्यूचर के मेंटेनेबल प्रॉफिट। जैसे मैंने कहा था, हम ज्योतिष तो है नहीं कि फ्यूचर में कितना प्रॉफिट होगा, बट ऐसे तो ज्योतिष है कि पास्ट प्रॉफिट से फ्यूचर प्रॉफिट का अंदाजा तो लगा सकते हैं। तो हम लोग पास्ट प्रॉफिट को बेस रख के कैलकुलेशन करेंगे। जब अपने प्रॉफिट स्लाइड अप डाउन डाउन अप हो, कभी कभार लॉस भी हो तो माइनस में, तो सिंपल सा एवरेज। जब प्रॉफिट कंटिन्यूअस इंक्रीज हो रहा हो तो वेटेड एवरेज हो एक्स डब्ल्यू, सिग्मा एक्स डब्ल्यू अपॉन सिग्मा डब्ल्यू, या तो आपके लेवल में मैं कहूं तो सिंपल एवरेज में आ जाएगा टोटल प्रॉफिट्स अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स, और यहां पे आ जाएगा टोटल वेटेड एवरेज प्रॉफिट अपॉन टोटल वेटेज, ऐसा कुछ। और अगर 3 इयर्स परचेस करें तो इंटू 3, 5 इयर्स परचेस करें तो इंटू 5, मतलब 3 टाइम्स या 5 टाइम्स गुडविल होगा कि फ्यूचर में इतने सालों तक ये अपना प्रॉफिट मेंटेन कर पाएंगे। ये तो हमने पहले पढ़ा था, वो था कल जो पढ़ा था वो। हमने 2 नए और मेथड्स ऐड करे थे, थॉमस अल्वा एडिशन। पहले वाला था सुपरवातकर्ष, सुपर प्रॉफिट, मतलब आप औरों से अच्छा प्रॉफिट कमाते हैं। जो वॉशिंग पाउडर के एड में दिखाते हैं ना कि मेरी सारी उसकी सारी से सफेद, अपना प्रॉफिट उसके प्रॉफिट से सफेद, उसका प्रॉफिट ब्लैक होता है, ये मैंने नहीं कहा, जस्ट किडिंग, फालतू का जोक।
क्या करेंगे सुपर प्रॉफिट मेथड में? तो सबसे पहले सुपर प्रॉफिट मेथड हो या कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट, दोनों का पहला स्टेप कॉमन है। कौन सा? कैपिटल एम्प्लॉयड, जिन्हें प्रैक्टिकली कहते हैं कैपिटल इन्वेस्टेड। अगर नहीं दिया हो तो टोटल असेट्स में से टोटल लायबिलिटीज माइनस, एक समय डायरेक्ट टोटल कैपिटल दे दी थी तो वो डायरेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट में आ जाएगा एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। तो अपन जितने पैसे डाले हैं, इन्वेस्ट करे हैं कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू ER², एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न के 10 लाख रुपए डाले हैं, 10% रिटर्न है, तो मेरा एस्टिमेटेड प्रॉफिट 1 लाख रुपया होगा। अब अपन ढूंढेंगे एवरेज प्रॉफिट या एक्चुअल प्रॉफिट। बुक में एवरेज है, हमने एक्चुअल अपने लिए बोला है। वो सिंपल एवरेज से गिनना होगा, कंटिन्यूअस इंक्रीज हो, जो लास्ट इलस में देखा था तो वो वेटेड एवरेज से मतलब आपने निकाल दिया एक्चुअल प्रॉफिट। एंड फ्रेंड, व्हाट इज सुपर प्रॉफिट? एवरेज या एक्चुअल प्रॉफिट में से एस्टिमेटेड प्रॉफिट क्या कर देंगे? माइनस। और अगर 3 years परचेज हो तो इंटू 3, 4 तो 4। फ्रेंड, यहां पे एक डाइवर्जन लेते हैं। अगर ऐसा कहा हो कैपिटलाइजेशन ऑफ SUPER, सुपर प्रॉफिट, तो आफ्टर फाइंडिंग सुपर प्रॉफिट लास्ट स्टेप क्या होगा? सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन 10, 12 या 13, जो भी रेट ऑफ रिटर्न होगा उससे आप ऐसा कर दे। अब इसी के बेस पे हमने एक आखिरी मेथड पढ़ा था। यहां पे सुपर प्रॉफिट में बेस था प्रॉफिट, यहां पे इन्वेस्टमेंट्स या कैपिटल बेस्ड है। और वो वाला मेथड कौन सा था? कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। फर्स्ट स्टेप कैपिटल इन्वेस्टेड या एम्प्लॉयड, टोटल असेट्स में से टोटल लायबिलिटी माइनस कर देंगे अपन। फिर वाले स्टेप में अपन क्या करेंगे? तो अपन क्या ढूंढेंगे? एक्चुअल प्रॉफिट या एवरेज प्रॉफिट, सिंपल या वेटेड एवरेज मेथड। अब उस प्रॉफिट को कैपिटलाइज करेंगे, मतलब इतने रुपए हमें रोकने चाहिए थे। ओके, कैसे करेंगे? एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन 10, 12 या 15, जो भी कहा हो। मतलब कोई भी चीज को अगर कैपिटलाइज करना हो तो क्या करोगे आप? वो चीज को रखिए, उस पर बटर डालिए, जस्ट किडिंग, इंटू 100 अपॉन 10, 12 या 15, जो भी है वो आ जाएगा। इतना ढूंढने के बाद हाँ, बुक वाले एक स्टेप एक्स्ट्रा लिखते हैं, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न को अलग से लिखते हैं, अपन नहीं लिखते। एंड में क्या करेंगे? हम लोग कैपिटलाइज्ड प्रॉफिट में से कैपिटल एम्प्लॉयड क्या कर देंगे? माइनस। और एक बात, टेक्स्ट बुक में इसको कुछ अलग बोला है, नेट असेट्स टू बी इन्वेस्टेड, मतलब कितनी नेट असेट्स को इन्वेस्ट करना चाहिए, वो हो जाएगा कैपिटलाइज्ड प्रॉफिट। एंड एक्चुअली नेट इन्वेस्टमेंट्स मेड बाय अस, खरेखर આપણે કેટલું રોકાણ કર્યું છે એ શું છે? तो वो है कैपिटल एम्प्लॉयड, मतलब जितने रुपए अपने को रोकने चाहिए थे और जो एक्चुअल रोके हैं उनको कंपेयर करेंगे, जितने हमें कम इन्वेस्ट करने पड़े वो गुडविल है। और दोनों में कॉमन फैक्टर था, कौन सा? सोचिए, सुपर प्रॉफिट या यहां पे अगर आप ढूंढते ढूंढते आंसर 0 आ जाए या तो नेगेटिव आ जाए तो वो गुडविल होने का कोई स्कोप, चांस नहीं है। और हमारे आखिरी इलस्ट्रेशन में सारे मेथड्स का संभू या कुंभ मेला था, बद्दीज मेथड एक साथ है। और शायद हमें लास्ट इलस्ट्रेशन में एक रट्टा मारना पड़ा था। उनमें ऐसा बोला था पहले में कि फाइंड द एवरेज प्रॉफिट, और प्रॉफिट कंटिन्यूअस इंक्रीज हो रहा था, तो एग्जाम में हो तो वो वेटेड एवरेज प्रॉफिट ही ढूंढेंगे ना। देन व्हाई वी लाइक कैलकुलेटेड द सिंपल एवरेज, क्योंकि थर्ड क्वेश्चन में वेटेड एवरेज बोला था, तो रट्टा मारा था कि पहले क्वेश्चन में वो सिंपल एवरेज होगा। यहां तक अपन ने अब तक पढ़ा है गुडविल में फ्रेंड। ओके, आप गुड वर्क कर रहे हैं और मेरा विल यह है कि आपके कोई डाउट्स ना हो, एनी डाउट्स और एनी कंफ्यूजन नहीं होने चाहिए। तो अब अपन इसी चैप्टर के सबसे पहले एमसीक्यूज और 1 मार्क आंसर सॉल्व करने जा रहे हैं। और आज वो तीनों तीन अपना थर्ड चैप्टर अकाउंट्स, फर्स्ट चैप्टर पार्टनरशिप अकाउंट और इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर, उसके 1 मार्क और 1 मार्क एमसीक्यू एंड 1 मार्क आंसर्स आपके होमवर्क में होंगे। और हां, इंग्लिश आज है, मैं नहीं बताना चाहता था, बता दूं, तो उसका भी होमवर्क है। कल संडे, फंडे छुट्टी है, होमवर्क मंडे को कंप्लीट चाहिए होगा। चलो अपन गुडविल चैप्टर के एमसीक्यू पढ़ने जा रहे हैं। सेक्शन ए वाला 1, फर्स्ट, गुडविल इज विच टाइप ऑफ असेट? फ्रेंड, गुडविल कौन से टाइप की असेट्स है? एनी गेस? अदृश्यमान शक्तिमान, वो टेंजिबल असेट्स है या इनटेंजिबल असेट्स है? इनटेंजिबल। कौन सा ऑप्शन है इनटेंजिबल असेट? ए, बी, सी या डी? बी। बी, बी या डी?
B. बी, बकरे का बी। सेकेंड, Goodwill depends on which aspect? फ्रेंड गुडविल कया एस्पेक्ट पर बेस्ड है। एक्चुअली तो वो फ्यूचर का मेंटेनेबल प्रॉफिट या उसके ऊपर होगा या एक्स्ट्रा अर्निंग कैपेसिटी के ऊपर, उनके ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन On employee of business enterprise. मतलब अपने एम्प्लॉइज के ऊपर बेस्ड है गुडविल, शायद ये तो नहीं बैठेगा। सेकेंड, On management of business enterprise. मैनेजमेंट के ऊपर इस चैप्टर के अकॉर्डिंग नहीं बैठेगा। On assets of business enterprise. ऑन असेट्स ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज, उसके ऊपर भी नहीं बैठेगा। On future maintainable profit. फ्रेंड अभी कहा गुडविल इज बेस्ड ऑन फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट, बाकी के फैक्टर्स के ऊपर भी बेस्ड है, बट वो सारे फैक्टर्स क्या कहते हैं, चीटी है और लास्ट वाला हाथी है, क्योंकि वो सारे फैक्टर हमें क्यों चाहिए, प्रॉफिट्स। मतलब फ्रेंड इनमें आंसर कौन सा आएगा, गुडविल सेना ऊपर बेस्ड है, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट, डी वाला ऑप्शन। थर्ड, Goodwill is a financial value of. फ्रेंड गुडविल किसका फाइनेंशियल वैल्यू है, मॉनेटरी वैल्यू है, पता नहीं। पहला Investment. इन्वेस्टमेंट्स का, शायद नहीं, Prestige of business enterprise. शायद ये हो सकता है प्रेस्टीज ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज, 99% ये आना चाहिए। सी, Fixed assets. शायद नहीं। Competition. कंपटीशन, फ्रेंड इन चारों में से कौन सा बैठेगा, प्रेस्टीज, प्रेशर कुकर नहीं, प्रेस्टीज। मतलब गुडविल किसके ऊपर बेस्ड है, आपका नेम, फेम, रेप्यूटेशन, और रेप्यूटेशन का सिनोनिम क्या है, प्रेस्टीज, आपकी इज्जत। नेक्स्ट, Goodwill is where individual skill is important. फ्रेंड गुडविल क्या होगी, कम, ज्यादा, जीरो, जो भी, जब अपनी खुद की स्किल इंपॉर्टेंट हो। ये बुक में नहीं था, मैंने बताया था, अपनी પોતાની સ્કિલ જ્યારે બિઝનેસમાં લાગેલી હોય ત્યારે ગુડવિલ વધારે હોય કે ઓછી હોય, ઓછી, લેસ है, लेस वाला ऑप्शन हाँ. कौन सा, B. बी इज द ऑप्शन। ये तो बी वाले ही राइट पढ़ रहे हैं। और क्यों ऐसा होता है मैंने बताया था, क्योंकि पर्सन ओवर हो जाता है तो उसकी स्किल भी ओवर हो जाती है। जहां पे पर्सन ओवर हो जाए, फर्म की स्किल ओवर नहीं हो, वहां पे गुडविल मोर होती है। नेक्स्ट, This method is appropriate for the computation of goodwill when every year profit is increasing. फ्रेंड हर एक साल प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा हो तो गुडविल के कैलकुलेशन, जिन्हें कॉम्प्यूटेशन भी बोलते हैं, गुडविल के कैलकुलेशन के लिए कौन से वाला मेथड बेस्ड होगा, व्हेन द एवरी ईयर प्रॉफिट इज इंक्रीजिंग, सिंपल एवरेज के वेटेड एवरेज, वेटेड एवरेज मेथड, कौन सा, B. बी, बी 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 बी। नेक्स्ट, Expected profit. एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, is equal to blank. एक्सपेक्टेड प्रॉफिट ही बोला है, हाँ. पक्का, मुझे क्वेश्चन में ही डाउट लग रहा है। चलिए, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट का मतलब क्या होगा, फ्रेंड કેટલા રૂપિયા તમને ધારેલો નફો મળી શકે, तो अपने आप आंसर सोचो, जितने पैसे अपन ने इन्वेस्ट करे वो कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू क्या करेंगे, रेट ऑफ रिटर्न। क्या ऐसा ऑप्शन है, कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाइड बाय एस्टिमेटेड रेट ऑफ रिटर्न, Yes. बी है वो भी। A. ए, चलो अपन प्रोग्रेस कर रहे हैं, पहले अपना ग्रेड बी आता था, बी आने लगा, अब माइनस में आएगा। अरे मेरे जैसे का क्या था ये क्वेश्चन, एस्टिमेटेड प्रॉफिट क्या है, सुपर प्रॉफिट का स्टेप, तो इन्वेस्टमेंट्स को रेट ऑफ रिटर्न से क्या कर दे, इनटू व्हाट इज इन्वेस्टमेंट्स, कैपिटल इन्वेस्टेड या एम्प्लॉयड इनटू ईआर स्क्वायर, एस्टिमेटेड रेट ऑफ रिटर्न। शायद लास्ट एमसीक्यू है, एम आई राइट? Yes. पढ़िए। Super profit means blank. फ्रेंड सुपर प्रॉफिट, सुपर रीते, कई रीते, गोत शुम, तो सुपर प्रॉफिट का मतलब होता है एवरेज या एक्चुअल प्रॉफिट में से एस्टिमेटेड प्रॉफिट क्या कर दे, माइनस। क्या है सुपर प्रॉफिट, भूल गया मैं तो, एवरेज या एक्चुअल प्रॉफिट माइनस एस्टिमेटेड प्रॉफिट, विच ऑप्शन इज इट, एवरेज, सी ऑप्शन है, डिग्रेडेशन हुआ। फ्रेंड आना चाहिए। अब अपन 1 मार्क वाले क्वेश्चंस पढ़ने जा रहे हैं। ओके, क्वेश्चन 2 का फर्स्ट, इन्हें 1 या 2 लाइन में निपटाएंगे। First, what is goodwill? फ्रेंड एज आई टोल्ड, आप खुद टेक्स्ट में देखिए, देयर इज नो एग्जैक्ट और परफेक्ट डेफिनेशन, और दे आर समटाइम्स गिविंग द 2 और 3 डेफिनेशंस। कंटेंट मतलब वही रखना, अदरवाइज योर वर्डिंग ज्यादा है चलेंगे, मतलब वो निकलना चाहिए। अपन ऐसा बोलते हैं गुडविल क्या है, गुडविल इज एन इनटेंजिबल असेट्स बेस्ड ऑन अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द फर्म।
ये पहला ऑप्शन। आप ऐसा भी लिख सकते हैं, गुडविल इज बेस्ड ऑन फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट एंड विच इज इनटेंजिबल असेट्स। चलेगा, फुल स्टॉप। मतलब गुडविल है क्या? अदृश्यमान और शक्तिमान, वो गुडविल है। सेकेंड, What is revaluation of goodwill? फ्रेंड आप खुद सोचो। आई थिंक सो देयर इज नो डायरेक्ट डिटेल ऑफ दिस आंसर इन टेक्स्ट बुक। री का मतलब क्या होता है? आरी, अगेन, फरी थी। मतलब फ्रेंड हमने गुडविल का कभी ना कभार तो करा ही होता है ना वैल्यूएशन, बट जब पार्टनर एडमिट होता है, रिटायर होता है, रेशियो चेंज होता है, एंड वी आर अगेन काउंटिंग, मेकिंग वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, दैट इज नोन एज रीवैल्यूएशन ऑफ गुडविल। मतलब क्या कहेंगे रीवैल्यूएशन ऑफ गुडविल को? एट एनी सर्कमस्टेंस लाइक एडमिशन और रिटायरमेंट ऑफ द पार्टनर, while changing in ratio, again valuation of goodwill is made। मतलब कोई भी circumstance છે ફરીથી goodwill નું valuation કરવું પડે અને હું કહેવાય revaluation of goodwill। कोई डाउट्स हो? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट। Third, which type of asset is goodwill? फ्रेंड ये तो टफ हुआ। फ्रेंड एमसीक्यू में फर्स्ट एमसीक्यू क्या है? Goodwill is which type of asset? तो नीचे वही का है ना यार, गुडविल कौन सी असेट्स है? फ्रेंड गुडविल इज एन इनटेंजिबल असेट्स, अदृश्य असेट है। कोई डाउट्स? हाँ, कोई ये मत करना, आप में से आधे स्टूडेंट ऐसे लिखते हैं सिर्फ इनटेंजिबल असेट्स, पूरा सेंटेंस 1 मार्क कि गुडविल इज एन इनटेंजिबल असेट, फुल स्टॉप। नेक्स्ट। Fourth, under which head goodwill is shown in the balance sheet? फिर बैलेंस शीट में गुडविल कौन से हेडिंग में आती है? अपने चैप्टर का बेस। एक्चुअली आपके चैप्टर का बेस ऐसा था, 2 असेट्स होता है, नॉन करंट एंड करंट। तो गुडविल कौन से हेड्स में आता है? नॉन करंट असेट्स का कौन सा सब डिवीजन? फिक्स असेट्स। और फिक्स असेट्स के भी 2 पार्ट है, टेंजिबल एंड इनटेंजिबल। मतलब फिर से मेन कैटेगरी कौन सी होती है? नॉन करंट असेट्स। उसके अंदर कौन सी असेट्स? मतलब आप एक क्या कहते हैं एरिया में गए, एरिया નું नाम શું હતું? नॉन करंट असेट्स। फिर वहां पे अता पता पूछा गुडविल कहां पे रहती है, तो उन्होंने कहा एक काम करो, आप फिक्स असेट्स के गली में जाओ। गए फिक्स असेट्स के गली में, वहां पे गुडविल कौन से एड्रेस पे रहती है? तो उसका नाम है इनटेंजिबल असेट्स। આવી રીતે એને શોધી શકાય, આના चाहिए। Fifth, what is capitalized profit? फ्रेंड व्हाट इज कैपिटलाइज्ड प्रॉफिट? तो यहां पे आपको वर्डिंग में लिखना पड़ेगा। हमें इक्वेशन तो आता है कि कैपिटलाइज्ड प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड रेट ऑफ रिटर्न। ये इक्वेशन हुआ। वर्डिंग में कैसे कहोगे? व्हाट इज कैपिटलाइज्ड प्रॉफिट? टू अर्न करंट प्रॉफिट व्हाट इन्वेस्टमेंट शुड बी रिक्वायर्ड? અત્યારે આપણો જે નફો છે એને અર્ન કરવા કેટલું ઇન્વેસ્ટમેન્ટ જોઈએ એને કેપિટલાઇઝ પ્રોફિટ કહેવાય। કે ટુ અર્ન ધ રૂટીન કરંટ राइट नाउ प्रॉफिट व्हाट अमाउंट शुड बी इन्वेस्टेड। तो ये क्या हुआ? कैपिटलाइज प्रॉफिट। અને एक्चुअल જે अमाउंट इन्वेस्ट કરી હોય એ શું છે? એમ્પ્લોયડ કેપિટલ ઇન્વેસ્ટેડ। આ તો કેટલા રૂપિયા રોકવા જોઈએ। નેક્સ્ટ। Sixth, what is super profit? फिर इसमें भी इक्वेशन नहीं, आपको वर्डिंग में लिखना पड़ेगा। सुपर प्रॉफिट अपन शायद लास्ट एमसीक्यू में देख चुके हैं कि आप एवरेज प्रॉफिट में से एस्टिमेटेड प्रॉफिट क्या करते हैं? माइनस। इसको लिखेंगे कैसे? एक्चुअली नहीं सोचा था क्या क्या जबरदस्त हो गया। तो जबरदस्त क्या है? सुपर प्रॉफिट। वी आर अर्निंग मोर या अबोव प्रॉफिट देन द एस्टिमेटेड प्रॉफिट। मतलब जो सोचने वाला रेगुलर अर्न करने वाला प्रॉफिट है उससे ज्यादा या एक्स्ट्रा कमा रहे हैं, वो कौन सा प्रॉफिट है? सुपर। मतलब एस्टिमेटेड प्रॉफिट से एक्स्ट्रा प्रॉफिट जो अर्न करते हैं वो कौन सा प्रॉफिट है? सुपर। ऐसे लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट। What is average profit? फ्रेंड व्हाट इज एवरेज प्रॉफिट? अब यहां पे भी मैंने कल आपको पढ़ाने के लिए क्वेश्चन देखे थे, उसके नीचे क्वेश्चन है व्हाट इज वेटेड एवरेज प्रॉफिट, राइट? हाँ। बट फ्रेंड अपने को भूत आएंगे, मैं तो एवरेज प्रॉफिट को भी वेटेड एवरेज मेरे लिए सेम है। इफ टू फाइंड आउट गुडविल और फ्यूचर प्रॉफिट ओनली लास्ट सम ईयर्स प्रॉफिट आर नॉट स्टैंडर्डेबल। मतलब हमें फ्यूचर का प्रॉफिट ढूंढना हो तो अपन सिर्फ 1 साल का प्रॉफिट नहीं ले सकते, पिछले कुछ सालों के प्रॉफिट का क्या निकालेंगे? एवरेज। मतलब इन शॉर्ट
वी आर फाइंडिंग आउट द एवरेज ऑफ लास्ट सम ईयर्स प्रॉफिट, तो उन्हें कौन सा प्रॉफिट कहा जाएगा? एवरेज प्रॉफिट। और लास्ट आंसर जो बुक में है, इफ अवर प्रॉफिट इज कंटिन्यूअस इंक्रीजिंग देन वी आर फाइंडिंग आउट द एवरेज बाय डिवाइडिंग वेटेज टू द टोटल वेटेड एवरेज प्रॉफिट। तो इन्हें क्या कहा जाएगा? वेटेड एवरेज प्रॉफिट। सादो डोसो मतलब कि सिंपल एवरेज, मसाला डोसा या मैसूर मसाला मतलब वेटेड एवरेज। बट लॉजिक यह है, आप अपने वर्डिंग में लिखे तो चलेगा, तो भी मैं मेरे तरफ से एक हल्की फुल्की ट्राई मार दूं। मतलब व्हेन वी फाइंडिंग आउट एवरेज, मतलब व्हेन वी आर मेकिंग टोटल ऑफ लास्ट सम ईयर्स प्रॉफिट एंड डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ ईयर्स। फ्रेंड यहां पे इक्वेशन को ही यूज करना पड़ेगा, जैसे एक्स बार क्या है, मीन क्या है, टोटल ऑफ द नंबर्स डिवाइडेड टोटल नंबर्स, ऐसा। और जब आप टोटल वेटेड एवरेज प्रॉफिट को टोटल वेटेज से डिवाइड करेंगे, प्रॉफिट कंटिन्यूअस इंक्रीज होता हो तब, तो ये कौन सा होगा? वेटेड एवरेज प्रॉफिट। शायद ओवर है फ्रेंड्स, कोई डाउट हो? मतलब अभी हमने पूरा गुडविल चैप्टर रिवाइज करा और आपका पहला होमवर्क है इस चैप्टर का सेक्शन ए एंड बी, क्वेश्चन 1 एंड क्वेश्चन 2। नाउ लॉन्ग अगो देयर वाज अ क्रो, हमने अकाउंटेंसी का फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट करा था, पार्टनरशिप अकाउंट, जिनमें हमने पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, वो पार्टनरशिप विला यो वो वाली फैक्ट, जिनमें दो कैपिटल अकाउंट्स के मेथड से, फिक्स्ड कैपिटल जिनमें दो अकाउंट खुलते थे, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट जिनमें सिर्फ फिक्स कैपिटल हाई एंड बाय और बाकी सारी एंट्रीज करंट अकाउंट में आती थी, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड जिनमें सारी एंट्री एक ही अकाउंट में आती थी, लेकिन किंतु परंतु बट एवरी ईयर कैपिटल भी चेंज होता था और रेशियो भी चेंज होता था। करंट अकाउंट आपने बनाया हो या अंदर फिक्स्ड कैपिटल सिस्टम, सारी एंट्रीज करंट अकाउंट में आती है। और ये आपका एक हिंट था, मतलब अपन अब थियरी को इनडायरेक्ट पढ़ने जा रहे हैं वाया एमसीक्यू एंड वाया 1 मार्क आंसर विद द डिटेल्ड लॉजिकल डिस्कशन। चलिए चैप्टर नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 1, What is the interest on partner's capital for a partner? फॉर अ पार्टनर। फ्रेंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की आप एंट्री क्या मारते हैं? यो अप्रो की डेबिट और कैपिटल की क्रेडिट। मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के लिए क्या है फ्रेंड? आपने डेबिट पर रखी है એટલે फर्म માટે શું છે? एक्सपेंस। यहां पे फॉर फर्म का है या फॉर अ पार्टनर? For a partner. अगर अपने लिए एक्सपेंस है तो पार्टनर के लिए वो क्या है? इनकम। मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर के लिए क्या है? इनकम। और ऐसे लॉजिक में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बाद में आएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। एक क्वेश्चन पक्का बोर्ड एग्जाम में आएगा और प्रीलिम्स में, कोई डाउट हो? और ये तो पता है ना, अगर आप मुझे फीस देते हैं तो आपके लिए एक्सपेंस है, तो मेरे लिए इनकम है। मैं आपको 5000 रुपीज देता हूं तो आप रिसीवर है तो मैं गिवर हूं ना। ऐसे रिश्ता द बॉन्ड ऑफ लव अकाउंटेंसी में होते हैं। नेक्स्ट, Under which method the interest on capital keeps on changing during the year due to the changes in the capital? फ्रेंड मैंने हिंट में बोल दिया, कौन से मेथड में एवरी ईयर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चेंज होगा, क्योंकि सास भी कभी बहुत ही नहीं, क्योंकि कैपिटल भी चेंज होती है। कौन से मेथड में कैपिटल चेंज होती है? फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड, क्योंकि उसमें एवरी ईयर कैपिटल क्या होता है? चेंज। विच ऑप्शन इज दिस? है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। विच? ए। नेक्स्ट, In which account and on which side the share of partner's share profit is recorded under the fluctuating capital account method? फ्रेंड वो डिविजिबल जो प्रॉफिट आता है वो भी है ना, वो फ्लक्चुएटिंग मेथड में कहां पे और कौन से साइड पे आता है? फ्रेंड एक सिंपल सी बात है, अभी मेथड भूल जाओ। इसकी इफेक्ट ये होती है, मतलब वो क्रेडिट साइड पे आएगा, डिविजिबल प्रॉफिट, अप्रो नहीं डेबिट, कैपिटल नहीं क्या? क्रेडिट। अगर एक ही कैपिटल अकाउंट हो तो फ्लक्चुएटिंग की क्रेडिट पे आएगा, जो इसमें होगा, मतलब ऑन अ क्रेडिट साइड ऑफ फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। इज इट दैट? कौन सा ऑप्शन है ये? बी। और अगर फिक्स्ड कैपिटल मेथड होता तो वो कहां पे आता? फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में या करंट अकाउंट में? फ्रेंड बाकी सारी एंट्री कौन से अकाउंट में आती है? करंट अकाउंट। तो आंसर क्या होता? क्रेडिट साइड ऑफ करंट अकाउंट, सी स्क्वायर। कोई डाउट हो? मतलब प्रॉफिट कैपिटल नहीं क्रेडिट साइड पर आवे न आवे। अच्छा लॉस हो तो उन दू डेबिट पर आवे, कैपिटल नहीं। नेक्स्ट,
At the end of the year, where will you transfer drawings account in fixed capital account method? फ्रेंड, एट द एंड ऑफ द ईयर ड्रॉइंग्स को अपन कैपिटल अकाउंट में क्या करते हैं? ट्रांसफर। फिक्स्ड कैपिटल सिस्टम में किधर ट्रांसफर करेंगे अपन? फिक्स्ड कैपिटल सिस्टम में दो अकाउंट ओपन होता है। फिक्स्ड कैपिटल, उसमें तो हाई एंड बाय, तो बाकी सारी एंट्री क्यों आती है? करंट अकाउंट के डेबिट साइड पे ट्रांसफर करेंगे। पहला एक बात तो नक्की है, ड्रॉइंग्स कैपिटल की डेबिट पे आता है। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट हो तो उसकी डेबिट, और फिक्स्ड कैपिटल मेथड में दो अकाउंट होते हैं, फिक्स्ड अकाउंट एंड करंट, तो कौन ही डेबिट पर आवे? करंट अकाउंट डेबिट साइड है ऑप्शन में कौन सा? बी। एज आई टोल्ड, पहले आंसर सोच लो फिर ऑप्शन देखो, कंफ्यूजन कम होगा। नेक्स्ट, How would you consider the interest on debit balance of partners current account for firm? फॉर अ फर्म। फ्रेंड, डाटा था यार, मैंने आपको थोड़ा डिटेल में जाते इस बहाने चैप्टर भी रिवाइज। फ्रेंड, करंट अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस डेबिट हो तो वो डेबिट पे लिखते थे, तो उसका इंटरेस्ट करंट की कहां पे आता था? डेबिट। અપ્રો की कहां पे आता था? क्रेडिट। એટલે અપ્રોની ક્રેડિટ પર આવે તો ફર્મ માટે શું થઈ જાય? ઇન્કમ। मतलब फ्रेंड, फर्म के लिए क्या है? इनकम। क्या है? इनकम वाला ऑप्शन सी। और एक प्रैक्टिकल बात, इन्हें भूल जाओ, भाड़ में जाए। फ्रेंड, एक्चुअली ड्रॉइंग्स कैपिटल में से माइनस होता है, मतलब एक टाइप का वो कैपिटल का नेगेटिव टुकड़ा हुआ। मतलब इतना समझ लेना टेक्निकली कि अगर कैपिटल का क्रेडिट वाला एस्पेक्ट हो तो उसके ऊपर जो क्या कहा जाएगा? इंटरेस्ट ही था ना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, या क्या था क्वेश्चन में? इंटरेस्ट ऑन डेबिट बैलेंस। इन शॉर्ट, कोई भी कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस होता है तो उसके ऊपर इंटरेस्ट चुकाना पड़ता है, तो फर्म के लिए एक्सपेंस है। कोई भी कैपिटल या ड्रॉइंग्स का डेबिट बैलेंस होता है तो उसके ऊपर इंटरेस्ट मिलता है, वो फर्म के लिए क्या हो जाएगा? इनकम। कोई डाउट हो यार? चलो आगे बढ़ते हैं। What is the interest on drawings of partners for a partner? फ्रेंड, ये पहले जैसा नहीं हुआ। पहला एमसीक्यू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स वो कहां पे लिखते हैं आप? अप्रो की क्रेडिट, कैपिटल की डेबिट। तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स આપણે ક્રેડિટ પર લખીએ તો આપણા માટે ઇન્કમ છે, તો પાર્ટનર માટે શું છે? एक्सपेंस। और एक लॉजिकल बात फिर से समझ के भूल जाना, पका रहा हूं मैं आपको। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कौन पे करता है? फर्म। किसे? पार्टनर। तो फर्म के लिए एक्सपेंस है, पार्टनर के लिए इनकम है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स किने मिलता है? फर्म। कोनी पासे थी? पार्टनर। तो आपड़ा माटे फर्म माटे इनकम, पार्टनर माटे एक्सपेंस। इतना लर्न कर लो, फिर सारे एमसीक्यू लर्न करने की भी जरूरत नहीं ये वाले। नेक्स्ट, डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट मींस। फ्रेंड, फनी है, अगर क्रेडिट बैलेंस ऑफ पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, क्रेडिट बैलेंस का मतलब क्रेडिट साइड टोटल इज मोर, तो अप्रो का क्रेडिट का टोटल ज्यादा आता था, इसे डिविजिबल प्रॉफिट कहते थे। अगर अप्रो का डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है, डेबिट बैलेंस है, तो वो क्या है? डिविजिबल लॉस। मतलब अप्रो का क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा तो प्रॉफिट, डेबिट साइड का टोटल ज्यादा तो लॉस, जिन्हें अपन वो नेट डिविजिबल प्रॉफिट या नेट डिविजिबल लॉस से पुकारते थे। नेक्स्ट, What percentage of interest will be paid when no provision is made pertaining to interest on capital in the partnership deed? फ्रेंड, ये सोचो ना खुद, आंसर मैं आपको पूछवाऊंगा। अगर पार्टनरशिप डीड में नथिंग इज सेड, ये मैं एक बार रिवाइज करवा चुका हूं, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितने परसेंट होगा? 0, 6, 12 या 18? कितने परसेंट? 6। सब लोग 6 ही सोचेंगे, रॉन्ग। 0%। 6% किसके होता है? इंटरेस्ट ऑन लोन। मैं आपको एक चीज फिर से याद करवा दूं, अगर पार्टनरशिप डीड में कुछ नक्की नहीं करा हो तो क्या अप्लाई होता है? प्रोविजंस ऑफ पार्टनरशिप एक्ट। वो क्या है? रेशियो इज इक्वल, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, नो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, नो सैलरी, नो रेम्युनरेशन टू द एक्टिव पार्टनर, અને પાર્ટનરે લોન આપી હોય તો 6% યરલી इंटरेस्ट आपको पड़े। मतलब कहां पे 0 आ जाएगा अपने हीरो? कहां पे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स क्या आ जाएगा? 0%। नेक्स्ट, What percentage of interest will be paid on the loan lent by the partner to the firm? अब पार्टनर ने फर्म को लोन दी है, फिर When no such provision is made in the partnership. और कुछ प्रोविजन नहीं करा है,
तो फिर हमें कितने प्रतिशत ईयरली पर एनियम इंटरेस्ट प्रोवाइड करना पड़ेगा? कितने परसेंट? 6%. हेनु भाई इंटरेस्ट ऑन लोन નું બાકી બધા ડિંગો. નેક્સ્ટ. The capital proportion of A, B and C is 3. फ्रेंड ये क्लास है, शायद लास्ट एमसीक्यू है और ये अपने को पूछते हैं बोर्ड एग्जाम में या प्रीलिम्स में. मस्त है. ए बी मैं इसमें घुचवाऊंगा आपको, फिर राइट आंसर बताऊंगा. और आज नो बोर्ड स्टडीज है, बी स्क्वायर ओरली सोचना. एबीसी पार्टनर है, प्रपोर्शन क्या है? 3:2:1. और प्रॉफिट है 66,000, रट्टा याद है मुझे. तो सी को कितना प्रॉफिट मिलेगा? राइट. अब मैं गुछवाऊंगा, पहले कंफ्यूज कर रहा हूं. 3:2:1. 3 + 2 + 1 क्या हुआ? 6. तो 66,000 इंटू 1/6 आपको आंसर 11,000 राइट लगेगा. रॉन्ग. पढ़िए कौन सा प्रपोर्शन है वो. 3:2:1. उसके पहले क्या बोला है? The capital proportion. फ्रेंड कैपिटल प्रपोर्शन, प्रॉफिट या लॉस कैपिटल प्रपोर्शन में डिस्ट्रीब्यूट होता है या पीएनएल रेशियो? पीएनएल रेशियो. मतलब याद है शॉर्ट सम में भी ऐसा था. ध्यान रखना, अगर कैपिटल प्रपोर्शन दिया हो तो प्रपोर्शन क्या होगा? इक्वल. हाउ मेनी पार्टनर्स आर देयर बच्चे चो? 3. तो वो प्रपोर्शन 1/3 1/3 1/3 होगा. 66,000 इंटू 1/3. राइट आंसर इज 22,000, 22,000. 2 पार्टनर्स होता और इक्वल होता तो हाफ. 4 पार्टनर्स होते तो 1/4 आना चाहिए दोस्तों. कोई डाउट हो? चलिए अब हाँ, इसके बाद मैं ऐसे ही आपको एक छोटा सा ब्रेक दे दूंगा टाइम पास के लिए. फिर मेरी स्टडी का आखिरी राउंड होगा. ऐसे ही इकोनॉमिक्स का लेटेस्ट चैप्टर जो कंप्लीट करा है उसका सेक्शन ए एंड बी. शायद हम लोग सेक्शन बी में आ गए. सेक्शन बी 1 मार्क आंसर का पहला. What is partnership? पार्टनरशिप क्या है? फ्रेंड यहां पे आपकी दोस्ती के बारे में पूरा वो ऐसे मत लिखना. रिलेशनशिप बिटवीन पर्संस हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल. मतलब एज पर पार्टनरशिप एक्ट 1932 ये रिश्ता द बॉन्ड ऑफ लव है, जहां पे एक से ज्यादा लोग मिलते हैं, बिजनेस करते हैं, प्रॉफिट या लॉस शेयर करते हैं. जिन्हें फ्यू पार्टनर्स चलाएंगे या कोई एक आध, ऐसे रिश्ते को पार्टनरशिप कहते हैं. ये आना चाहिए. पहले आप पूरा अपना सेगमेंट ही पार्टनरशिप का ही है ना. नेक्स्ट. What is maximum and minimum limit of partners to constitute a partnership firm? फ्रेंड पार्टनरशिप फर्म में मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स और मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स क्या है? फ्रेंड इसमें 11 का रट्टा काम नहीं आएगा. उसमें 2 और 20 था. हमने जब पार्टनरशिप के कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े थे उनमें नंबर ऑफ पार्टनर्स था. पहले मिनिमम तो 2 चाहिए और गवर्नमेंट ने 100 तक की लिबर्टी दी थी, याद आया? और हमने कितनी सिलेक्ट करी थी? 50. मतलब मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स 2, मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स हाफ सेंचुरी 50. नेक्स्ट. What is a partnership deed for a firm? फ्रेंड पार्टनरशिप डीड फर्म के लिए क्या है? पहले पार्टनर्स या फर्म दोनों के लिए क्या वो बता दूं. लीगल और अ रिटन कॉन्ट्रैक्ट अमंग द पार्टनर. और ये फर्म के लिए है गाइडलाइन या पार्टनर मतलब एनी काइंड ऑफ गाइडलाइन फॉर अ कॉमन रूल एंड अनकॉमन मैटर्स. नेक्स्ट आंसर में भी ये थोड़ा सा काम आएगा. लीगल एंड रिटन कॉन्ट्रैक्ट अमंग द पार्टनर्स इज नोन एज पार्टनरशिप डीड. नेक्स्ट. Describe the objectives to prepare a partnership deed. फ्रेंड अब पार्टनरशिप डीड बनाते क्यों है? जब वो मैंने चैप्टर पहले मैं लेंदी इसका एक्सप्लेनेशन दे दूं, आंसर बाद में. फ्रेंड अपन नया नया रिश्ता शुरू करते हैं ना तो बहुत प्यारा होता है ना. तू वधारे राख और थोड़े पीरियड के बाद सालों आग केम वधारे ले जाए. बेटर है फ्यूचर में ऐसा ना हो. फ्यूचर में कंफ्यूजन के चांसेस कम हो जाए. लखाणु ते वंचाणु मतलब इन शॉर्ट टू अवॉइड एनी कंसिक्वेंसेस, क्वारल्स, मिसअंडरस्टेન્ડિંગ, ડિસ્પ્યુટ બે એકાદ બે વસ્તુ લખજો. मतलब फ्यूचर ना बबाल ने हटावा माटे अत्यारे जे बनाववामां आवे उसे पार्टनरशिप डीड कहते हैं. मतलब टू अवॉइड एनी डिस्प्यूट्स, क्वारल्स अमंग द पार्टनर इन फ्यूचर एंड सिंप्लिसिटी इन अ एडमिनिस्ट्रेशन हम लोग क्या बनाते हैं? डीड. એટલે આ પાર્ટનરશિપ ડીડ શું કામ બનાવીએ? એડમિનિસ્ટ્રેશન બરાબર થઈ જાય અને ફ્યુચરમાં બબાલ ઓછી રહે. આના चाहिए दोस्तों. नेक्स्ट.
How are the administrative problems solved when no written agreement is signed between the partners? वो थारी नहीं। अब पार्टनर्स ने अंदर अंदर डीडी नहीं बनाई तो एडमिनिस्ट्रेशन प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होंगे? फ्रेंड अपन देख चुके हैं, या तो पार्टनरशिप डीड बनाइए, नहीं तो आपको क्या अप्लाई होगा? प्रोविजंस ऑफ पार्टनरशिप एक्ट 1932। मतलब व्हेन नो डीड देन इन डीड क्या गाइड करेगा? प्रोविजंस ऑफ पार्टनरशिप एक्ट। मतलब इन शॉर्ट फिर गवर्नमेंट के कायदे कानून आपको अप्लाई करने होंगे। मतलब इसको मैं प्रैक्टिकल और एक एग्जांपल से बताऊं। अगर आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नक्की करना है तो करिए 10%, नहीं करते तो वो 0 होगा। अगर आपको इंटरेस्ट ऑन लोन नक्की करना है 12% तो करो, लेकिन कुछ नक्की नहीं करते तो वो 6% एनुअली होगा। अगर आपको रेशियो रखना है 5:3:2 तो रखना, बट नहीं रखते तो प्रोविजन ऑफ पार्टनरशिप एक्ट अप्लाई होगा, तो वो इक्वल प्रोपोर्शन होगा। એટલે કઈ નક્કી ના કરો તો એ બધો રાઈટ કોને જાય? ગવર્નમેન્ટ પ્રોવિઝન્સ ઓફ એક્ટ 1932। તમારે શોર્ટકટમાં લખવાનું છે। નેક્સ્ટ, Describe partners' capital account methods of a partnership form. देयर आर मेन 2 मेथड्स जो अभी मैंने आपको रिवीजन में कहा। पहला है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड, जिसके अंदर एक ही कैपिटल अकाउंट होता है, सारी एंट्री इसमें होती है नॉलेज के लिए, और एवरी ईयर कैपिटल का बैलेंस बदलता है। सेकेंड मेथड है फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड, अंडर विच 2 अकाउंट्स आर ओपन। फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट हाई एंड बाय, एंड सेकेंड करंट अकाउंट। मतलब 2 मेथड है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड। और एक मिनट, एक फनी बात याद आई, इसीलिए तो अपन सब में ऐसा करते थे कि करंट अकाउंट का बैलेंस दिया हो या कैपिटल फिक्स रखनी हो तो अपन 2 कैपिटल अकाउंट बनाते थे, फिक्स्ड एंड करंट। અને એક જ હોય तो फ्लक्चुएटिंग। नेक्स्ट, Profit एक मिनट, और एक बात याद है, इसका मतलब तो ये हुआ ना, हमें सम्स आ जाएंगे तो काफी हद तक थियरीज भी आ जाएगी, और अभी अपन थियरीज रिवाइज कर रहे हैं तो सम का भी नॉलेज तो बढ़ ही रहा है। अब Profit of a partner is credited to which account under fixed capital account method? फ्रेंड, ये तो हमने एमसीक्यू में पढ़ा है ऐसा। फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड है तो आपने 2 अकाउंट ओपन करे, फिक्स्ड અને करंट, तो बधी एंट्री क्यों जाए? करंट अकाउंट, तो प्रॉफिट इज ट्रांसफर ऑन क्रेडिट साइड ऑफ करंट अकाउंट। यो प्रॉफिट क्रेडिट पर आ जावे, करंट अकाउंट अथवा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। नेक्स्ट, Additional capital introduced by partner on permanent basis is credited to which अकाउंट अंडर फिक्स कैपिटल सिस्टम accounts method? फ्रेंड, फिक्स कैपिटल अकाउंट में अपन 2 अकाउंट बनाते थे। फिक्स कैपिटल अकाउंट में बेज एंट्री आती थी, याद आई वो? ओपनिंग बैलेंस हाई, क्लोजिंग बैलेंस बाय। बट एक समय हमने ऐसा पढ़ा था, हाई हाई बाय, जब वो पार्टनर एडिशनल कैपिटल परमानेंट बेसिस पे लाया था। मतलब 99.99% फिक्स कैपिटल में और कोई इफेक्ट आती नहीं, ओनली ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस। पर परमानेंट चेंज क्यों आवे? फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मतलब एडिशनल कैपिटल, फिक्स कैपिटल अकाउंट हाई हाई, सेकंड वाला हाई की क्रेडिट पे आएगी। परमानेंट चेंज नहीं आवे, टेम्पररी चेंज, करंट चेंज करंट अकाउंट में आते हैं। आना चाहिए दोस्तों। हाँ, आप वही लिखना जितना क्वेश्चन में हो। नेक्स्ट, The debit balance of current account of partners is shown on which side of balance sheet? फ्रेंड, करंट अकाउंट आपने बनाए, मैंने कहा था करंट अकाउंट मिनिस्टर जैसा, कभी बीजेपी, कभी कांग्रेस, कभी आप में। करंट अकाउंट का क्रेडिट साइड टोटल इज मोर, तो कौन सा बैलेंस है? क्रेडिट। तो फ्रेंड वो एंड में कहां पे आएगा? लायबिलिटी साइड्स ऑफ बैलेंस शीट। करंट अकाउंट का एंड में अगर डेबिट साइड का टोटल ज्यादा हो तो डेबिट बैलेंस है तो वो कहां पे आएगा? असेट्स। रिपीटिंग अगेन, अगर करंट अकाउंट का बैलेंस क्रेडिट हो तो वो बैलेंस शीट में क्यों आएगा? लायबिलिटी। डेबिट बैलेंस हो तो वो कहां पे आएगा? असेट्स। मतलब इस आंसर में लिखना है कि द डेबिट बैलेंस ऑफ द करंट अकाउंट शोन ऑन द असेट साइड ऑफ बैलेंस शीट। नेक्स्ट, क्या लास्ट था? No, last. ओके, लास्ट। Profit and loss appropriation account Class is question part of a which account? फ्रेंड, ये मैंने आपको डायरेक्ट नहीं पढ़ा है, इनडायरेक्ट गैस मारो ना। बोलो केवा ही नहीं, मैंने आपको मस्ती में याद आया कि जो बिल्ली है और टाइगर है वो एक ही मतलब कास्ट के होते हैं। પેલી કઈ માસી ને આ કઈ કેવું રામ જાણે। इन अ सेम वे पीनल अप्रोप्रिएशन अकाउंट की जाति कौन से अकाउंट से मिलती है? एनी गैस? पीनल अप्रोप्रिएशन अकाउंट इज अ टाइप ऑफ विच अकाउंट? सोचिए। P&L account.
एब्सोल्युटली राइट आंसर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्योंकि उसका टाइप तो वही होगा ना। प्रॉफिट एंड लॉस में अपन डेबिट पे अदर एक्सपेंस लिखते हैं, क्रेडिट पे अदर इनकम, और अप्रो में डेबिट में पार्टनर से रिलेटेड एक्सपेंस या अलोकेशन और पार्टनर से रिलेटेड इनकम। याद है मैंने चैप्टर शुरू करा तब कहा था स्वार्थी रे, पार्टनर के इनकम और एक्सपेंस किसके पास गए, ट्रेडिंग, वटा दिया, पीएनएल के पास गए, फूटा दिया। मतलब फ्रेंड एक और लॉजिकल बात कहूं, इट इज नॉट मैंडेटरी, मैंडेटरी का मतलब होता है लीगली कंपल्सरी टू प्रिपेयर बोथ द अकाउंट सेपरेटली। એટલે રૂલ તો એવું કહે છે કે તમે પીએનએલ અકાઉન્ટ અને અપ્રો અકાઉન્ટ ભેગું બનાવો તોય ચાલે, સેપરેટ બનાવવું જરૂરી નથી, પણ આપણે સ્ટુડન્ટ और कन्वीनियंसी के लिए अलग बनाते हैं। मेन आंसर बता दूं, पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट इज अ टाइप ऑफ विच अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। लास्ट था, एक ऊपर रही है, बीच में एक मिस हो गया है। Write a journal entry to transfer drawings account to the capital account at the end of the year. फ्रेंड जैसे मैंने आपको लास्ट ईयर मस्ती में कहा था कि भाई अपने यहाँ पे सारा जो गटर का पानी होता है वो कहां पे जाता है, टापी रिवर। तो एट द एंड ऑफ द ईयर ड्रॉइंग्स अकाउंट कहां पे ट्रांसफर होता है, कैपिटल अकाउंट। कैपिटल उससे क्या हो जाती है, माइनस। मैं ओरली जा रहा हूं, ध्यान रखना अकाउंटिंग वर्ल्ड में कोई भी अकाउंट ट्रांसफर हो या क्लोज हो, ओरिजिनल प्लेस थी अपोजिट। ड्रॉइंग नॉर्मली क्या आ गए, डेबिट, अगर वो क्लोज होगा तो कहां पे आएगा, क्रेडिट। मतलब टू ड्रॉइंग्स अकाउंट तो होगा जर्नल एंट्री में, और इससे कैपिटल क्या हो जाती है, लेस। सेकेंड बिगेस्ट अकाउंटिंग फंडा, ये दो फंडा जब तक आप अकाउंट पढ़ोगे काम आएगा। पहला, फिर से रिपीट कर रहा हूं, नहीं, पहले वाला फंडा, अकाउंटिंग वर्ल्ड में कोई भी अकाउंट ट्रांसफर या क्लोज हो तो ओरिजिनल प्लेस से अपोजिट, डेबिट हो तो क्रेडिट, क्रेडिट हो तो डेबिट। और सेकेंड, अकाउंट में प्लस माइनस से नहीं होता, अकाउंट से होता है। जैसे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कैपिटल बढ़े तो क्रेडिट, लेकिन घटे तो डेबिट। ड्रॉइंग से कैपिटल क्या होती है, घटती है ना, तो एंट्री क्या आ जाएगी, कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, मतलब कैपिटल अकाउंट डेबिट मतलब वो डेबिट होगा, टू ड्रॉइंग्स अकाउंट वो क्या हो जाएगा, क्रेडिट। फिर से फंडा बता रहा हूं, कोई पण अकाउंट क्लोज के ट्रांसफर થાય तो डेबिट हो तो क्रेडिट કરી દેજો, क्रेडिट हो तो डेबिट, और उसी के तरफ लिखो जिसका जो साइड होता है तो प्लस था, यानी अपोजिट लिखो तो माइनस। क्या ये एंट्री, कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉइंग्स अकाउंट, खत्म है। तो फ्रेंड यहां पे अपन एक माइन्यूट ब्रेक लेने जा रहे हैं, फिर अपन आखिरी अपने सेशन वाली बात पढ़ने जा रहे हैं, देन इंग्लिश। ब्रेक लेंगे।